हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। ये जो मेरी सीरीज होने वाली है, ये सीरीज है एनसीईआरटी पर और आज हम इंग्लिश की एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, दिस इज जॉडीज फॉन। लेकिन उससे करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना क्लासेस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर का नाम है दिस इज जॉडीज फॉन। अब यहाँ पर जॉडी क्या है, दिस इज तो हमें पता है ये है, लेकिन जॉडी क्या है। जॉडी एक लड़का है, ठीक है, तो एक लड़का है जिसका नाम है जॉडी। लेकिन फॉन क्या होता है, फॉन होता है डियर का बच्चा, हिरन का बच्चा इस फॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जॉडी दिखाया गया है और उसके साथ एक फॉन दिखाया गया है, हिरन का बच्चा। ये है चैप्टर का टाइटल कि एक जॉडी है और उसके पास एक हिरन का बच्चा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब हम बात करते हैं बिफोर यू रीड। चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एनसीईआरटी जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो एनसीईआरटी का एक मकसद है, वो मकसद है हमें एक थिंकिंग क्रिएचर बनाने का, एक ऐसा जीव जो सोच सकता है या अपनी सोचने की कैपेबिलिटी को यूज करे। तो यहाँ पर अब एनसीईआरटी है, वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है, देखते हैं क्या है। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, we find quick and effective cures using the things available at home। एनसीईआरटी बोल रही है, कह रही है कि जब हमारे घर पे कोई छोटा मोटा कट लग जाता है या बर्न हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाने के अलावा हम क्या करते हैं, हम अपने घर पर ही उसे कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ होम रेमेडीज अपनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज फॉर अ, अब बोलता है कुछ होम रेमेडीज बताओ फॉर अ कट ऑन योर नी, जब आपके घुटने पर जो है कट लग जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग उसको क्लीन करते हैं डिटॉल वगैरह से, है ना। उसके बाद हम उस पर बिटाडीन वगैरह लगाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम उस पर बैंडेड लगाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम उस पर हल्दी लगाते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज हो गई एक कट के लिए। अब बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपके आर्म पर कोई बर्न हो जाए, कोई जल जाए, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसे ठंडा पानी लगाते हैं, उस पर है ना, ठंडा पानी डालते हैं, या फिर हम कोलगेट वगैरह लगाते हैं, कोई ठंडी चीज लगाते हैं। अब बी स्टिंग, अगर आपको किसी बी ने काट लिया है, तो आप क्या करते हैं, लोहे की चीज को रब करते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर उस पर नींबू रगड़ा जाता है ना, कोई भी सिट्रस खट्टा फ्रूट। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। इस स्टोरी में जॉडी के जो पापा हैं, उन्हें एक किसी रैटल स्नेक ने काट लिया है। रैटल स्नेक एक बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप, तो एक बहुत ज्यादा जहरीले सांप ने जॉडी के पापा को काट लिया है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison। अब जॉडी क्या करता है, जॉडी एक डियर की जो फीमेल पार्टनर है, डो, उसको वो मार देता है और उसका यूज करता है लिवर और हार्ट। ठीक है, तो जो डो जिसको उसने मारा, डियर को मारा, फीमेल डियर जिसको डो बोलते हैं, उसको जॉडी ने मार दिया और उसका लिवर और हार्ट यूज करा, ताकि वो अपने पापा के जो बॉडी है उसके अंदर जो जहर फैला है उसको वो खत्म कर सके या रोक सके, और उसके पापा जो है वो जिंदा रह सके। समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। लेकिन अब क्या होता है, जॉडी ने अपने पापा को बचाने के लिए उसको मार दिया, किसको, डो को, फीमेल डो को मार दिया। लेकिन वहीं पर जब जॉडी ने काम किया, मतलब जॉडी ने फीमेल डो को मारा, तो उसने देखा कि इसका तो एक छोटा सा बच्चा भी है। अब जॉडी के दिमाग में बस ये आ रहा है कि यार अब उस बच्चे का क्या होगा। और जब डियर का बच्चा होता है तो उसे हम फॉन बोलते हैं, तो वो बार बार सोच रहा है कि उस फॉन का क्या होगा, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे को नरिशमेंट देती है, बच्चे की केयर करती है, उसे खाना खिलाती है, उसे चलना सिखाती है, सब कुछ करती है। बट अब उसकी माँ ही नहीं रही, क्योंकि जॉडी ने उसकी मम्मी को मार दिया अपने पापा को बचाने के लिए। तो अब वो सोच रहा है कि उस फॉन का क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। अब जॉडी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बार बार उस फोन की तस्वीर आ रही थी, उस फोन के बारे में थॉट्स आ रहे थे कि वो क्या करेगा, कहीं वो भूखा तो नहीं रहेगा, कहीं वो मर तो नहीं गया होगा, क्या वो जिंदा होगा, ये सब चीजें आ रही थी। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और वो उस चीज को भुला ही नहीं पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ फोन के बारे में सोचा जा रहा था।
He had held it in his dreams in his arms. यहाँ तक कि जब वो अपने सपने देख रहा था तो अपने सपनों में भी वो उस फॉन को, उस हिरन के बच्चे को अपनी आर्म्स में देख रहा था, अपनी बाजू में देख रहा था, ठीक है, अपनी बाजुओं में पकड़े हुए देख रहा था. He slipped from the table and went to his father's bedside. अब क्या होता है, जॉडी जो है वो अपने पापा के पास जाता है. हुआ क्या, जॉडी के पापा जो हैं उन्हें सांप ने काट लिया. अब वो जब घर आए होंगे तो क्या हुआ होगा, उनको जो है इलाज चल रहा होगा उनका, और उन्हें घर पे लेटा दिया होगा कि भाई अब आप रेस्ट करो. तो जब वो रेस्ट कर रहे होंगे और घर पे लेटे हुए होंगे तो साथ ही में एक टेबल होगा जिस टेबल के ऊपर जॉडी बैठा हुआ था. अब जॉडी जो है वो सरक के, क्योंकि यहाँ पे लिखा है he slipped from the table, तो सरक के, टेबल से सरक के चुपके से वो जाता है और जाता है अपने पापा के बेड साइड पे, मतलब जहाँ पापा बैठे लेटे हैं बेड पे उधर ही चला जाता है पापा के पास, बेड के पास. पेनी ले एट रेस्ट. पेनी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं. पेनी कौन है, जॉडी के पापा, क्योंकि उन्हें सांप ने काटा है, ठीक है, और वो मरते मरते बचे हैं. तो पेनी जो है वो अब क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं. His eyes were open and clear. जो पेनी है, जो जॉडी के फादर है, उनकी जो आंखें थी वो बिल्कुल साफ थी और खुली हुई थी, ठीक है. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. लेकिन जो उनकी आंखों का प्यूपिल था वो ज्यादा डार्क नजर आ रहा था और डायलेटेड, डायलेटेड मतलब एक्सटेंडेड, बड़ा हुआ नजर आ रहा था. बट ये प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, जो हमारी आंखें हैं, ठीक है, हमारी जो आंखें हैं उनके अंदर एक, क्या आपको एक डार्क स्पॉट नजर आ रहा होगा, मेरी आंखों में भी या अपनी आंखों में भी, है ना. वो जो डार्क स्पॉट है उसकी बाउंड्री भी एक नजर आती है अगर आप ध्यान से देखें. तो वो जो डार्क स्पॉट की बाउंड्री है उसी बाउंड्री को हम प्यूपिल बोलते हैं. तो यहाँ पर जो जॉडी है या जो ये स्टोरी है ये कहती है कि जो पापा हैं जॉडी के, जिनका नाम है पेनी, उनकी जो आंखें है वो मतलब साफ नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है, लेकिन जो उनका प्यूपिल है ना वो ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है और ज्यादा डार्क, मतलब ज्यादा गहरा नजर आ रहा है. इसका मतलब ये है कि वो अभी पूरी तरह से सही नहीं हुए हैं, है ना. आगे बढ़ते हैं. जॉडी सेड. अब जॉडी जो है पापा के बेड साइड पे गया था टेबल से सरक के, तो अब जॉडी पापा से कुछ बोलता है. क्या बोलता है, देखते हैं. हाउ आर यू फीलिंग पापा, अब आपको कैसा लग रहा है ना, क्योंकि पापा जो है वो बीमार है तो जॉडी पूछेगा ही ना, पापा अब आप ठीक हो, अब आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा. जस्ट फाइन सन. तो जो पेनी है, जॉडी के फादर, वो जॉडी को बोलते हैं हाँ बेटा अब मुझे थोड़ा सही लग रहा है, आई एम फीलिंग बेटर, ठीक है. ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर. वो बोलते हैं जो डेथ मुझे आने वाली थी वो अब कहीं और चली गई क्योंकि मैं तो बच गया. आगे. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. लेकिन क्या ये एक क्लोज शेव नहीं थी, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि ये एक क्लोज शेव थी. और क्लोज शेव क्या होता है, ये दाढ़ी बनाने वाली शेव नहीं होती. क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप, मतलब बहुत ही पतली सी गली से या बहुत ही पतले से रास्ते से आप बाहर निकल के आए हो. इनका मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो जैसे हम बोलते हैं ना मौत के मुंह से बाहर निकल के आना, है ना, या फिर हम क्या बोलते हैं बाल बाल बच गए, है ना. तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई मैं तो अब बच गया, जिंदा आ गया, बहुत बड़ी मुश्किल से मैं आ गया, ये तो बच के, ठीक है, मौत के मुंह से आया हूं मैं निकल के, इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन थी. आई अग्री. जॉडी बोलता है हाँ बात तो बिल्कुल सही है, ये तो आप सही में बच के ही आए हो. पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय. जो जॉडी के पापा हैं वो बोलते हैं कि जॉडी मुझे तुम पे ना बहुत ज्यादा गर्व है, ठीक है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है. द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. जिस तरह तुमने अपने आप को शांत रखा और जो काम किया जो जरूरी था, ठीक है, और वो काम किया जो जरूरी था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो जॉडी के पापा हैं वो क्या बोलना चाहते हैं, जॉडी के पापा बोलते हैं कि बेटा मैं तुम पर बहुत ज्यादा गर्व करता हूँ और तुमने वही काम किया जो जरूरी था. वही काम कौन सा, जो तुमने डॉग को मारा और मेरी जान को बचा लिया. यहाँ पर एक शब्द का यूज हो रहा है और वो है कीप केप्ट योर हेड, ठीक है. तो केप्ट योर हेड का मतलब क्या है, केप्ट योर हेड का मतलब है कि तुमने अपने आप को शांत रखा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई और इंसान होता तो वो क्या करता, वो एकदम से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता, है ना, और कोई काम नहीं कर पाता और इवेंचुअली जो सामने वाला बंदा है वो मर भी सकता था. तो जॉडी ने अपने आप को कूल एंड काम रखा और दिमाग से काम लिया. पा. यस सन. पापा बोलते हैं हाँ जी, हाँ बेटा बोलो. पा डू यू रिकलेक्ट द डॉग एंड द फॉन. क्या आपको याद आ रहा है वो हिरन का बच्चा और हिरन, है ना.
जो हिरन थी, डोग मैंने आपको बताया फीमेल डियर है ना, और उसका बच्चा आपको याद आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है इस तरह से ये बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, आई कैन नेवर फॉरगेट देम। पापा बोलते हैं मैं उन्हें कभी भी नहीं भुला सकता। अब भाई अगर तुम्हारी किसी ने जान बचाई है तो क्या तुम उस इंसान को भुला सकते हो? नहीं भुला सकते ना। तो यहाँ पर जो पापा हैं, जॉडी के फादर है पेनी, वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए हैं, उनकी जान बच गई है, तो वो ऑब्वियसली उस डियर को, मतलब उस डो को नहीं भुला सकते, है ना। तो इसी तरह ये बोल रहे हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन। जो बेचारी डो थी, फीमेल डियर जो थी, उसने मुझे बचाया। यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पे पुअर का मतलब है बेचारी, ठीक है। बेचारी जो डो थी उसने मुझे बचा लिया। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। वो बोलता है कि पापा जो फॉन है, जो डियर का बच्चा है, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होगा इस टाइम, और वो हंग्री भी होगा, है ना। क्या बोल रहा है, हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, मतलब ऑब्वियसली वो छोटा सा बच्चा है, उसे खाना खाना कुछ आता नहीं है, तो उसको खाना किसी ने खिलाया नहीं होगा, माँ ही पेट भरती है बच्चे का, और उसकी माँ नहीं है, उनका जो है मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, उसने मार दिया है जॉडी ने, तो वो बहुत ज्यादा डरा भी हुआ होगा। आ रही है आपको बात समझ? आई सपोज सो। तो पापा बोलते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ और भूखा होगा। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। जॉडी बोलता है कि पापा मैं ना बहुत बड़ा बच्चा हो गया हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने काम भी ऐसा करा, अपने पापा की जान बचाई। तो बोलता है मैं ना बहुत बड़ा बच्चा हो गया हूँ, और साथ ही साथ ना अब मुझे दूध पीने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जॉडी जो है वो एक तरह से कन्विंस कर रहा है अपने फादर को कि क्या हम वो जो डियर का बच्चा है जिसे हम कौन बोल रहे हैं, क्या हम उसे अपने घर पे ले आए और उसको हम पाल लें, ठीक है। Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it? ठीक है, तो बोलता है क्यों है ना हम ऐसा करें कि मैं जो हूं, मैं जाऊं जंगल में, उस फोन को ढूंढूं और उस फोन को अपने घर ले आऊं और उसे अच्छे से पालूं। समझ आई बात? तो उसने क्या बोला, देखो मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जाना चाहता हूँ फोन को पकड़ने के लिए, उसको अपने घर लेके आना चाहता हूँ और उसकी देखभाल भी करना चाहता हूँ और उसे अपने साथ साथ बड़ा करना चाहता हूँ। एंड रेज इट मतलब अपने साथ बड़ा करना। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। पेनी जो थे वो सो नहीं रहे थे, मतलब लेटे हुए थे बेड पे, जैसे बेड है इसके ऊपर मैं लेटी हुई हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मेरी आईज जो है वो सीलिंग की तरफ होगी, मतलब ऊपर छत की तरफ होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो जॉडी के फादर है वो लेटे हुए थे, उनकी आंखें सीलिंग की तरफ थी और वो जो है वो क्वाइट थे, मतलब शांत थे। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। तुमने तो मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां पे मैं मना ही नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है, जॉडी के पापा बोल रहे हैं तुमने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां मैं मना नहीं कर सकता। वो मना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी माँ की वजह से ही आज पेनी जो है वो जिंदा है, तो मना ही नहीं कर सकते इस चीज को। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। वो बोलता है, जॉडी बोलता है कि पापा अगर हम उसे लेकर आते हैं अपने घर पे और उसे बड़ा करते हैं तो हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो लीव्स मतलब पत्तियां खाने लग जाएगा और एक्रोन्स खाने लग जाएगा। एक्रोन्स जो होते हैं वो नट्स होते हैं ब्राउन कलर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉन जब बड़ा होगा तो वो कुछ नट्स खाएगा जिसको हम एक्रोन्स बोल रहे हैं, और साथ ही साथ वो ग्रास खाएगा, मतलब पत्तियां, फूल पत्तियां खाएगा, ठीक है। यू आर स्मार्टर देन द बॉयज ऑफ योर एज। पापा बोलते हैं अरे यार तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, है ना, मतलब जितने तुम्हारी एज के बच्चे हैं उनसे तो तुम ज्यादा समझदार हो। किसको बोल रहे हैं? ऑब्वियसली जॉडी को, है। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। हमने उसकी, यहाँ पर इट्स का मतलब, यहाँ इट का मतलब क्या है, फॉन है, ठीक है, डियर का बच्चा। हमने उस डियर के बच्चे की मदर को ले लिया, ठीक है, एंड इट वाजंट टू ब्लेम, लेकिन उसमें उस फॉन, उस बच्चे की गलती नहीं थी, तो वो सफर क्यों करे, वो स्केयर्ड या हंग्री क्यों रहे? श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। ठीक है, सन आई कैन नॉट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमने उसकी माँ को ले लिया, मतलब फोन की मम्मी को हमने मार दिया, और उसमें उस बेचारे बच्चे की गलती तो नहीं है ना, उसमें उस बेचारे बच्चे की गलती नहीं है, और मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, तुम क्या करो, तुम उसे ले आओ। क्यों? क्योंकि
मैं जो हूँ अगर उसकी माँ नहीं होती तो आज मैं ये दिन भी नहीं देख रहा होता, मतलब दूसरा दिन भी नहीं देखता, मैं उसी दिन मर जाता, है ना। और अगर हम उसे नहीं लेकर आए तो ये बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल हो जाएगा, मतलब हम थैंकफुल ही नहीं है उस चीज के, है ना। तो हमें हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह ये बोल रहा है, कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। ठीक है, वो बोलता है, जॉडी बोलता है, क्या मैं मिल व्हील के साथ चला जाऊं और उसे ढूंढने चला जाऊं, फोन को ले आऊं वहां से। ठीक है, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। ठीक है, तो पापा बोलते हैं, अच्छा सुनो, तुम जा रहे हो ना, लेकिन अपनी मम्मी को बोलते ना कि मैंने तुम्हें हाँ कर दिया है कि तुम जा सकते हो। समझ आई बात। जैसे क्या होता है हमारे घर में, वो होता है ना कि जैसे पापा हाँ बोल दे तो फिर मम्मी से इतना पूछना नहीं पड़ता, है ना। या मम्मी को है, मम्मी बोलती है पापा से पूछो, पापा ने हाँ कर दिया तो लेकर आना, है ना, कोई कहीं जाना। तो इसी तरह से यहाँ पर जो पापा है वो बोलते हैं कि बेटा जाओ मम्मी को बता दो कि पापा ने हाँ कर दिया है, इसकी वजह से मम्मी तुम्हें रोकेगी नहीं। क्लियर। ही सिडल बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। वो फटाफट चुपके से टेबल के पास चला गया और टेबल पे बैठ गया, जिससे किसी को पता ना चले कि ये जो जॉडी है ये पापा के पास आया था और सारा कुछ पापा के दिमाग में जॉडी ने डाला था। सिडल्ड बैक का मतलब चुपके से चले जाना। ठीक है, सिडल बैक चुपके से चले जाना। कहां पर चला गया वो, टेबल पर। ठीक है, टेबल पर चला गया और बैठ गया। He settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो उसकी मम्मी जो थी वो सबके लिए कॉफी बना रही थी, कॉफी डाल रही थी। अब फॉर एग्जाम्पल जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो रिश्तेदार जो है या बाकी सब देखने आ जाते हैं, घर पे आते हैं ना। उसके बाद मम्मी या बाकी जो भी लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, चाय कॉफी वगैरह नाश्ता वाश्ता दे रहे होते हैं। तो उनके घर पे भी लोग आए होंगे जिसमें मिल भी था। तो वहां पर क्या हुआ, उसकी मम्मी जो थी वो कॉफी डाल रही थी मग में से। ठीक है, मतलब जग में से, ऑब्वियसली केटल या जग में से। तो क्या हुआ यहाँ पर he said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in the mid-air. ठीक है, अब जो जॉडी है वो मम्मी के पास गया और मम्मी को बोलता है कि मम्मी पापा ने मेरे को बोला है कि मैं जो फोन है ना, जो डियर का बच्चा है उसको मैं ले आऊं। तो ये सुन के मम्मी जो है वो चौंक जाती है और मम्मी कॉफी डाल ही रही होती है और एकदम से मम्मी का जो कॉफी मग है, कॉफी पॉट, ठीक है, जो कॉफी पॉट है वो एयर के अंदर ही रह जाता है। मिड एयर मतलब एयर के अंदर ही रह गया, उन्होंने किसी टेबल वेबल पे उसे नहीं रखा और मिड एयर में ही वो रह गया। ठीक है, और मम्मी बोलती है व्हाट फोन, कौन सा फोन, क्या फोन। ठीक है, ऐसे बोलती हैं। The phone belonging to the doe we killed, we used that doe's liver to draw out the poison and saved Pa. वो बोलता है बच्चा, मतलब जॉडी बोलता है कि एक वो फोन जिसकी माँ को हमने मारा और जिसकी माँ का लिवर यूज करके हमने पापा के शरीर में से पॉइजन निकाला, उसी बच्चे की हम बात कर रहे हैं, उसी को लेने मैं जा रहा हूँ। She gasped, well for pity's sake. वो बोली, हाँ बेचारा, पिटी सेक मतलब उदास। ठीक है, उदास होकर बोली हाँ बेचारा बच्चा। ठीक है, इस तरह से वो बोली। Pa says it would be ungrateful to leave it to starve, Dr. Wilson said. अब डॉक्टर विल्सन पे आते हैं, तो उसने बोला कि क्या बोलते हैं, मम्मी को ही बोल रहा है वो कि पापा ने बोलता है कि अनग्रेटफुल हो जाएगा अगर हम उस बच्चे को भूखा मार देंगे, तो भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा हमारी तरफ से। डॉक्टर विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। डॉक्टर विल्सन कहते हैं हाँ मैम। अब क्या हुआ, जैसे जब जो पेनी है, जो जॉडी के फादर है, उनको सांप ने काट लिया है, बाकी रिश्तेदार आए होंगे, साथ ही साथ डॉक्टर भी तो आए होंगे चेकअप करने के लिए। तो उस टाइम पे डॉक्टर भी थे और डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विल्सन। और वो जो है वो आते हैं और वो बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो फ्री नहीं मिलती। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। जो बच्चा है मतलब जॉडी और जॉडी के पापा दोनों बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, तुम्हें उस बच्चे को लेकर आ जाना चाहिए। किस बच्चे को, डियर के बच्चे को। मिलविल सेड, ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। ठीक है, तो मिलविल भी साथ में बैठे हुए थे और मिलविल ने कहा हाँ 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 ठीक है, चलो ऐसा करो तुम मेरे साथ ना चलो और हम दोनों साथ में चलते हैं और उस बच्चे को ढूंढ कर लाते हैं। कौन से बच्चे को, डियर के बच्चे को, फोन को ढूंढ के लाते हैं। शी सेट डाउन दी पॉट हेल्पलेसली। अब उन्हें कोई मम्मी जो थी वो तो जाना नहीं देना चाहती बच्चे को जंगल में, है ना, कि वो दूसरे मतलब किसी जानवर को घर लेकर आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे भी मम्मियां क्या करती हैं, कुत्ता मत पालो, बिल्ली मत पालो, ये मत पालो,
लेकिन अब क्या हुआ, जब सारे लोगों की मेजोरिटी आ गई तो मम्मी क्या हो जाती है, अच्छा ठीक है जाओ ले आओ, जो करना है ना करो तुम्हें। तो यहाँ पर भी जो जॉडी की मम्मी है वो ऐसे ही चुपचाप बैठ जाती है कि ठीक है चलो जाओ जो करना है कर लो। वेल इफ यू फाइंड वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू डू, फीड इट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मेरे घर पे क्या होता है, मेरे घर पे ना मैं चाहती हूँ कि मैं एक कुत्ता पालूं, ठीक है, डॉगी पालूं, और मुझे बहुत शौक है। लेकिन क्या होता है, मम्मी बोलती है कि अगर तुमने डॉग पाल लिया तो उसकी जो लैट्रिन है, जो पॉटी है, वो तुम साफ करोगे, है ना, तुम्हें तो पढ़ाना भी है, ये पढ़ना भी है, ये वो, तुम तो पूरा टाइम घर पे रहते नहीं हो, तो वो सब हम थोड़ी ना करेंगे, अगर तुम करोगे तो जाओ ले आओ कुत्ता। अब इसी तरह फिर हम क्या करते हैं, थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं कि हाँ यार बात तो सही है, काम भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर अब इसकी मम्मी भी क्या कर रही है, यही काम कर रही है, और वो बोल रही है हमारे घर में ना बाकी कुछ नहीं है, जो तुम दूध पीते हो ना बस उतना ही है, अगर तुम उसे अपना दूध दे सकते हो ना, जो सुबह सुबह तुम दूध पी रहे होते हो, तो जाओ और ले आओ उस बच्चे को। पर जॉडी जो था वो बहुत ही ज्यादा चाहता था कि वो फोन को ले आए, तो जॉडी ने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं तो अपने हिस्से का दूध उसे दे दूंगा और वो फोन उसे पी लेगा। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब मिलविल जो है उनके पास ना एक घोड़ा है, ठीक है, एक हॉर्स है, और वो बोलते हैं कि चलो अब हम चलते हैं, ज्यादा वरना लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं और राइड करके फटाफट फोन को ढूंढने निकलते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। अब मम्मी जो है उन्हें तो टेंशन होते ही है, तो मम्मी पूछती है ज्यादा देर तो नहीं लगेगी ना तुम्हें, तुम टाइम पर आ तो जाओगे ना। ठीक है, तो ऐसे ही मम्मी ने पूछा। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जॉडी मम्मी बोलता है अरे हाँ जी मम्मी जी आ जाऊंगा, डिनर तक तो मैं पक्का आ जाऊंगा, पक्का पक्का पक्का, बस मुझे जाने दो, मैं डिनर तक आ जाऊंगा, रात तक आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। अब क्या हुआ, मिलविल ने माउंट किया किसको, हॉर्स को, और जॉडी को ऊपर बिठा लिया। माउंट करना क्या होता है, जैसे घोड़ा है वो बैठा हुआ होगा तो घोड़े को उठाया, उसके ऊपर वो खुद बैठा, उसको राइडिंग के लिए तैयार करा, उसके बाद जो है उन्होंने जॉडी को बिठा दिया। तो जो प्रोसेस था, जहां पे घोड़ा जो था वो बैठा हुआ था, फिर उसे खड़ा किया, फिर उसे राइडिंग के लिए तैयार किया, फिर वो बैठे, उसी प्रोसेस को हम माउंटेड बोलते हैं, माउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मिलविल ने अपने हॉर्स को माउंटेड किया, ठीक है, मतलब तैयार किया राइड करने के लिए, और जॉडी को पुल कर लिया, ऊपर उठा के अपने पीछे बिठा लिया। He said to Melville, "Do you think the fawn's still there? Will you help me find him?" अब वो जो है बच्चा जॉडी वो बोलता है मिलविल क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में, क्या तुम्हें लगता है कि वो जो बच्चा है वो अभी तक जिंदा होगा, अलाइव मतलब जिंदा, मिलविल क्या तुम्हें लगता है बच्चा जिंदा होगा और हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं मिलविल क्या बोलते हैं। We'll find him if he is alive. मिलविल बोलते हैं अगर वो जिंदा होगा ना तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। How you know if it is a he? लेकिन जॉडी ने क्या बोला कि वो जो बच्चा है ना लड़का, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ जॉडी ने बोला Do you think the fawn still there? Will you help me find him? है ना, यहाँ पे हिम बोल रहा है, मतलब फॉन को उसने हिम बोला कि वो लड़का है। तो यहाँ पर जो मिलविल है वो कहता है हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा, लेकिन तुम एक चीज बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो लड़का है ना, जो फॉन है वो मेल है, कि तुम्हें कैसे पता। The spots were all in a line. On a dove fawn passes, the spots are every which way. ये बोलते हैं कि मेरे मतलब जॉडी बोलता है कि मेरे पापा ने ना मुझे बताया था कि जो हिरन का बच्चा होता है अगर वो मेल है तो उसके ऊपर जो स्पॉट्स होंगे ना, जो धब्बे होते हैं, वो एक लाइन में होते हैं, ठीक है, सीधी सीधी लाइनों में होते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा जो है वो फीमेल डियर है तो उसके स्पॉट जो है वो इधर उधर कहीं ना किसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो क्योंकि जॉडी ने उस बच्चे को देखा था और उसके स्पॉट्स जो थे बच्चे पर वो बिल्कुल लाइन में थे, इसीलिए उसको पता है, मतलब जॉडी को पता है कि जो फॉन है वो मेल है। क्लियर। अब यहाँ पे बीच में आ गया कॉम्प्रिहेंशन चेक। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। What happened to the Jodie's father? जॉडी के पापा को क्या हुआ था? तो जॉडी के पापा को रैटल स्नेक ने मतलब काट लिया था, है ना। How did the doe saved Penny's life? डो ने पेनी की लाइफ को कैसे सेव किया? डो ने पेनी की लाइफ को ऐसे सेव किया
क्योंकि जो डो थी उसको मारा गया और डो के लिवर को यूज किया गया, तो डो का लिवर यूज हुआ पेनी की लाइफ को बचाने के लिए, इसलिए डो ने पेनी लाइफ को बचा लिया। Why does जॉडी want to bring the fawn home? जॉडी जो है वो फॉन को घर पे क्यों लेकर आना चाहता था? वो इसलिए लेके आना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि फॉन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा स्केर्ड होगा, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होगा और साथ ही साथ हंग्री होगा, मतलब उसने कुछ नहीं खाया होगा। How does जॉडी know that the fawn is a male? जॉडी को कैसे पता है कि जो हिरन का बच्चा है वो मेल है? वो ऐसे पता है क्योंकि उसके पापा ने बताया था, जॉडी के पापा ने जॉडी को बताया था कि जो हिरन का बच्चा है अगर उसके स्पॉट्स जो हैं वो लाइन में है, ठीक है, सीधी सीधी लाइनों में है, तो वो मेल होगा। अदरवाइज उसके जो स्पॉट्स हैं और वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में भटक रहे हैं तो वो क्या होगा? फीमेल होगा। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर जो पार्ट 1 है वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए सॉरी, पार्ट 2। यहां तक क्लियर हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी जाके बता दीजिए वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। जॉडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट्स ऑफ द फॉन, दे पास द अबैंडन्ड क्लियरिंग। अब क्या हुआ, ये जंगल में आ गए। कौन कौन आए? मिलविल, हॉर्स और साथ में जॉडी, है ना। हॉर्स के ऊपर मिलविल और जॉडी। जब ये लोग आए तो जॉडी को अभी भी जो फॉन के थॉट्स हैं, जो दिमाग में बार बार बच्चे की बातें चल रही हैं, हिरन के बच्चे की बातें वो चल ही रही थी, और उन्होंने उसी टाइम पे अबैंडन्ड क्लियरिंग को पास कर दिया। अबैंडन्ड क्लियरिंग मतलब खाली जगह, क्योंकि जंगल में सिर्फ जरूरी नहीं है हर जगह डेंस फॉरेस्ट हो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हो, कहीं कहीं क्या होता है घास फूस होती है ना, जहां पर स्पेशली हिरन वगैरह रहते हैं, है ना, अपना जो फीडिंग है, अपना खाना खाते हैं, तो अपनी वो जगह उन्होंने पास कर ली। He said, cut it to the north, मिलविल। जॉडी जो है वो मिलविल को बताता है कि नॉर्थ की साइड चलो, ठीक है। जॉडी जो है वो मिलविल को बता रहा है। अच्छा, जॉडी क्यों बता रहा है मिलविल को? मिलविल तो बड़े हैं ना, तो मिलविल को डायरेक्शन पता होनी चाहिए। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि जब रैटल स्नेक ने जॉडी के पापा मतलब पेनी को काटा था, तो क्या हुआ, उस टाइम पे जॉडी और जॉडी के फादर ही थे। तो अब उन्हें तो पता नहीं मिलविल को कि किस साइड जो है वो रैटल स्नेक ने जॉडी के पापा को काटा था, है ना। तो यहाँ पर जॉडी को पता है कि वो कहाँ पे जाना है, इसलिए जॉडी जो है वो डायरेक्शन दे रहा है और मिलविल को बता रहा है कि नॉर्थ की साइड पे आप चलिए। It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. जॉडी बोलता है कि ये वही जगह है नॉर्थ में जाकर जहां पर पापा को रैटल स्नेक ने काटा था, फिर मैंने जो डॉग है उसको मारा था और साथ ही साथ उसके बच्चे को देखा था, ठीक है, फॉन को, जिसकी ये बात कर रहे हैं। ओके, सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। लेकिन अचानक से पता क्या होता है, अचानक से जॉडी को लगता है यार मेरे को ना मिलविल को नहीं लेके जाना, मैं फॉन को ना अकेले ढूंढूंगा, मुझे मिलविल को लेके ही नहीं जाना। अभी पहले वो क्या बोल रहा था, मिलविल आप क्या मेरी मदद करोगे मेरे बच्चे को ढूंढने में, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया, बोल रहा नहीं मुझे मिलविल को नहीं लेके जाना, मैं अकेले फॉन को ढूंढूंगा। If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. यहाँ पर जॉडी ने 2 रीजन दिए। जॉडी बोलता है मैं मिलविल को इसलिए नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि अगर जो फॉन है वो मर गया होगा, वो जिंदा नहीं होगा, तो जो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होगी ना, जो मेरे को हर्ट होगा, जो सैडनेस होगी, वो मिलविल से ना देखी नहीं जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मिलविल मेरी डिसअपॉइंटमेंट को देखे, या उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं होगी, है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा बच्चा जो है वो उदास हो गया है या उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। ऑन द अदर हैंड वो बोलता है अगर उसे फोन मिल गया जिंदा और उसने फोन को ढूंढ लिया, तो वो जो मीटिंग होगी ना वो इतनी स्पेशल होगी, इतनी ज्यादा स्पेशल होगी और इतनी ज्यादा सीक्रेट होगी कि वो जो खुशी है ना वो जॉडी और फोन के बीच में रहनी चाहिए, और वो खुशी जॉडी नहीं चाहता कि कोई और देख सके। उनकी मीटिंग जो है फोन और जॉडी की, वो कोई और देख सके और आगे किसी को बताए या जो भी है फील करे, ठीक है। तो यहाँ पर जॉडी ने ये 2 रीजन दिए। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for the horse. I can make it on foot." जॉडी बोल रहा है कि अब जो जहां पर सांप ने काटा था ना पापा को,
वो जगह ना अब बहुत ही पास रह गई है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसा करता हूँ मैं ना खुद चला जाता हूँ फुट पे, मतलब पैदल पैदल चला जाता हूँ। और ना आगे जो है ना, आगे ना बहुत ज्यादा थिक स्क्रब है। थिक स्क्रब मतलब मोटे मोटे जो वो होते हैं ना, ट्रीज और बुशेस वगैरह हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा मोटे मोटे हैं और शायद उसकी वजह से ना हॉर्स को लग सकती है आपके। तो आप ऐसा करो कि आप ना मुझे यहीं पे छोड़ दो, और साथ ही साथ मैं जो हूँ ना, मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा और फोन को ले आऊंगा, ठीक है। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। लेकिन मिलविल बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें ना छोड़ नहीं सकता ना, मुझे ना डर लग रहा है तुम्हारे लिए। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि मिलविल को लग रहा है कहीं ये जो छोटा बच्चा है जॉर्डी, ये कहीं रास्ता ना भटक लग जाए, कहीं गुम ना हो जाए, या कहीं इसी को दोबारा से कोई और स्नेक ना काट ले। समझे? तो मिलविल का डर ये था। I'll take care. It might take me a long time to find the fawn if he's wandered. ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है जॉर्डी, कह रहा है कि नहीं नहीं मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। हो सकता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि इस टाइम तक शायद जो फोन है, जो बच्चा है डियर का, वो थोड़ा चला गया होगा, घूम रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं चला गया होगा, क्योंकि वो कल से मतलब आज तक तो नहीं रहेगा ना सेम जगह पे, तो कहीं ना कहीं चला गया होगा, तो मुझे उसे ढूंढने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर। और वो बोलता है कि मुझे ना बस आप यहीं छोड़ दो, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं खुद चला जाऊंगा पैदल पैदल, आप जाओ। किसको बोल रहा है आप जाओ? मिलविल को। ओके, ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। जो मिलविल है वो मान जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है ना कि नॉर्थ इस साइड है, ईस्ट इस साइड है, ये सब डायरेक्शन तो तुम्हें पता है ना, मतलब तुम आराम से घूमोगे तो नहीं ना, और आराम से घर आ जाओगे ना। देयर एंड देयर, अब वो क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, नॉर्थ इस साइड है, ईस्ट इस साइड है, वेस्ट इस साइड है, साउथ इस साइड है, तो तुम्हें पता है ना, आराम से पहुंच जाओगे ना। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। बोलते हैं कि वहां पे एक बड़ा सा पाइन का ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, और वो जो है बहुत बड़ा है, और उसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो इजीली पता चल जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो वो जो है उसको तुम ध्यान रखना। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। जॉर्डी बोलता है हाँ, ये जो पेड़ है ना, ये सच में बहुत बड़ा है, और इसकी वजह से सारी डायरेक्शन वगैरह हमें पता चल जाती है, और इसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ कि ये जो है ये ट्री यहाँ पर है, जिसकी वजह से हम सेफली अपने घर जा सकते हैं डायरेक्शन ढूंढ के, वरना तो हम जंगल में खो जाएंगे। क्लियर? He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. जॉर्डी क्या करा? जॉर्डी ने बोला अच्छा आप जाओ मिलविल। अब मिलविल जब जाएगा तो जो घोड़ा है जिसके ऊपर वो राइड करके जा रहा है, तो घोड़े की चलने की आवाज, जो चलने की आवाज थी उसको इन्होंने बोला है हूव्स, ठीक है, द साउंड ऑफ हूव्स। जो घोड़े के पैर हैं उनके चलने की आवाज जो है, जब वो चली जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, धीरे हो जाती है, उसके बाद जाके जॉर्डी जो है वो राइट साइड मुड़ जाता है। इसमें जॉर्डी ने ऐसा क्यों करा? जॉर्डी पहले भी तो जा सकता था। जॉर्डी ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि जॉर्डी चाहता था कि जो मिलविल है वो वहां पर रहे ही ना, ये ना हो कि वो मिलविल मेरे को बोले कि मैं जा रहा हूँ और जॉर्डी चलता रहे और मिलविल उसका पीछा करते रहे। तो जॉर्डी ने क्या करा, अपना दिमाग लगाया, और जॉर्डी ने तब तक वेट करा जब तक जो घोड़े के पैदल चलने की आवाज जो है वो नहीं चली जाती, जिसकी वजह से उसको पता चलता है हाँ अब यहाँ पे कोई नहीं है, और तब जाके जॉर्डी जो है वो राइट की तरफ कट ले लेता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द स्क्रब वॉज स्टिल, मतलब जो झाड़ पत्तियां जो फूल वगैरह होते हैं जंगल में, ठीक है, फूल पत्ती वगैरह ये सब बिल्कुल शांत थे। स्टिल मतलब शांत, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई साउंड नहीं हो रहा, कोई हवा चल के ऐसे 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 नहीं हिल रहा, सब कुछ एकदम स्थिर था, एकदम शांत था, एकदम स्टिल था। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। सिर्फ और सिर्फ आवाज किस चीज की आ रही थी? जिन पत्तियों पर वो चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज आ रही थी, क्योंकि अगर आप पत्तियों पे चलोगे, सूखी पत्तियों पे, तो क्या होगा, आवाज आएगी ना। ब्रांचेस पे, ट्विग्स का यहाँ पे क्या मतलब है? ट्विग्स का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो वो जो नीचे जंगल में पड़ी होंगे उसके ऊपर जब वो चल रहा था, तो सिर्फ उसी की आवाज आ रही थी और किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। क्लियर? He wondered for an instant if he had mistaken the direction. वहां पे इतना ज्यादा सन्नाटा था कि जॉर्डी जो है वो सोचने लग गया, क्या कहीं मैं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया, मैं भटक तो नहीं गया, है ना। तो जॉर्डी जो है वो थोड़ा जो है वो कंफ्यूज हो गया कि मैं सही डायरेक्शन में आया हूँ या नहीं आया हूँ, या मैं डायरेक्शन ही भूल गया हूँ। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air.
अब क्या हुआ, उसके सामने एक बाजार आ जाता है। बाजार जो होता है वो जैसे चील होती है ना, ईगल, उसी की तरह का एक पक्षी है। और वो जो पक्षी है ना, वो मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा क्रोक भी खाता है। कभी आपने चूहा वगैरह देखा हुआ, वो पड़ा हुआ सड़क पे मरा हुआ, या स्क्विरल वगैरह। तो क्या होता है, जो क्रो होते हैं या जो चीले होती हैं वो सब आ जाते हैं और उसकी फ्लैश को खाते हैं, उसके मांस को खाते हैं। तो यहाँ पर जो बजार्ड है वो आ गई इन फ्रंट ऑफ हिम, जॉडी के फ्रंट में। ठीक है, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और अपने पंख जो है उड़ते उड़ाते चली गई हवा में। ठीक है, he came to into the clearing under the oaks, और वहां पर ओक्स के जो पेड़ होते हैं उसके अंडर जो क्लियरिंग है, जो साफ थोड़ी खाली जगह है, वहां पर तक जॉडी जो है पहुंच जाता है। बजार्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कार्कास ऑफ द डो, और जो वो सारे पक्षी होते हैं ना, पहले तो एक बजार्ड दिखी थी, बाद में क्या हुआ, जब वो क्लियरिंग के पास गया तो उसने देखा कि जो डो है, उसका जो मरा हुआ शरीर है, मृत शरीर है, उसको हम कैरकास बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो उसका शरीर है पड़ा हुआ, उसके चारों तरफ जो है वो सारे क्या बैठ गए हैं, बजार्ड्स बैठ गए हैं, जैसे चीले होती है ना वैसे बैठ गए हैं। ठीक है, they turned their heads on their long scrawny necks and hissed at me. अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने जॉडी को देखा, जॉडी आया, ठीक है, सारे पक्षियों ने देखा और ऐसे करके जॉडी की तरफ मुड़े। तो जब वो जॉडी की तरफ मुड़े और जॉडी की तरफ अपना हेड किया, तो उनकी नेक भी मुड़ी, है ना। और यहाँ पर नेक के साथ लगाया स्क्रॉनी नेक्स। स्क्रॉनी नेक्स मतलब उनकी जो नेक्स होती हैं, जो गला है वो बहुत ही पतला होता है ना। तो पतला सा गला, मतलब ऐसे करके उन्होंने जॉडी को मुड़ के देखा। एंड हिस्ड एट हिम, और उसकी तरफ ना आवाजें निकालने लग गए। जैसे बर्ड्स की अपनी अपनी आवाज होती है, ऐसे बर्ड जो बजार्ड है उसकी भी आवाज होगी। तो एकदम से वो घुर्राने से लग गए और हिस करने लग गए जॉडी पर। He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. अब क्या हुआ, जॉडी ने क्या करा, जॉडी के पास ना वो था बो क्या होता है, जैसे कोई ट्री है, उसकी जो स्टेम वेम होती है ना, मतलब जो पेड़ का कटा हुआ पार्ट होता है, क्या बोलेंगे उसे, ब्रांच ऑफ द ट्री। ठीक है, तो जो ब्रांच ऑफ द ट्री है उसको ऐसे करके उसने मार दिया। ठीक है, अब जैसे ही ऐसे करके उसने फेंका उसे बॉल की तरह, तो क्या हुआ, सारे पक्षी जो है वो उड़ गए, सारे पक्षी उड़ गए और दूसरे एडजेसेंट ट्री पे चले गए, बैठ गए। ठीक है, एडजेसेंट ट्री मतलब साथ में ही, उसके साथ में ही पेड़ होगा, वहां पर बैठ गए। ठीक है, क्लियर। द सैंड showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the carrion birds. अब क्या हुआ, जो जॉडी है वो वहां पर गया जहां पे उसका कैरकास था, मृत शरीर था डो का, और देखने लग गया कि कोई उसे साइन वाइन मिल जाए कि कहां पर जो फॉन है उसके पैरों के निशान होंगे। लेकिन जब उसने सैंड को देखा, तो सैंड को देखते टाइम उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी कैट्स होती है ना, जैसे लोमड़ी हो गई या बड़ी बड़ी जो कैट्स होती है जिसमें मतलब आपका चीता वगैरह भी आता है, सिर्फ उन्हीं के निशान नजर आ रहे थे पैरों के, बाकी जो फॉन है उसके निशान नजर नहीं आ रहे थे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब वो जो डो है वो मरी होगी, तो रात को कोई जो जानवर है, बड़ी बड़ी कैट्स हैं, वो उसे खाने आ गई होंगी, और जो बचा कुचा माल पड़ा हुआ है, ठीक है, जो फ्लैश पड़ी हुई है डो की, वो कैरकास के लिए उन्होंने छोड़ दिया, कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया। कैरियन बर्ड्स मतलब कार्निवोर बर्ड्स, ठीक है, जैसे ईगल होती है, ऐसे ही वहां पे वो किसकी बात कर रहे हैं, बजार्ड की। बजार्ड दिखती कैसी है, ऐसी दिखती है, मैं आपके लिए फोटो ले आई हूँ। ठीक है, तो इन्हीं बर्ड्स को हम बजार्ड बोलते हैं, और ये फ्लैश खाती है। तो वहां पर उसे वो सैंड में ढूंढ रहा था कि फॉन के निशान मिल जाए, लेकिन उसे फॉन के निशान नहीं मिले। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. उसने क्या करा, वो घास जो होती है, वहां पे घास थी, ठीक है, ग्रास होगी बड़ी बड़ी बड़ी, तो वो एकदम से ग्रास को ना पार्ट कर रहा था, मतलब उसको जो है उसके बीच में से देख रहा था, डायरेक्शंस में से, कि कहीं ना कहीं मुझे जो फॉन है वो नजर आ जाए। ठीक है, फॉन है वो नजर आ जाए। Where had seen the fawn? It didn't seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. अब वो बोलता है कि यार ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल ही जो है मैंने फोन को देखा था, डो को हमने मारा था, ऐसा लग ही नहीं था, वहां पे तो कोई नामो निशान ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लग ही नहीं रहा था ये कि ये तो कल हुआ था, और फोन जो था वो वहां पे था नहीं जहां पर उसने फोन को देखा था लास्ट टाइम।
ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने सारी तरफ घूम घूम के क्या करा, छानबीन करके क्या करा, उसको ढूंढा, फोन को कोशिश करी ढूंढने की। ठीक है, अब उसने जब कोशिश करी, देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहां पर ना कोई आवाज आई, ना कोई साइन मिला। साइन कौन सा, पैरों के निशान वगैरह कुछ नहीं मिला। ठीक है, द बजार्ड्स clacked their wings impatient to return to their business। अब क्या हुआ, इतनी देर तक वो ढूंढ रहा था, घूम फिर रहा था, सबको ढूंढ रहा था, तो क्या हुआ, बहुत देर हो गई और जो बजार्ड्स हैं उनसे रोका नहीं गया और वो क्या करने लग गई, अपने जो विंग्स है उसको फड़फड़ाने लग गई। ठीक है, clacked their wings, कि अब बस करो भैया, चले जाओ फटाफट, हमें जो है अपना खाना खाने दो। खाना क्या उनका, कैरकास ऑफ द डो। ठीक है, मृत शरीर डो का। ओके, बिजनेस यहाँ पे क्या है, उनका खाना खाना। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all the fours, studying the sand for the small hoof's print। अब वो बोलता है कि वो जो है ये रिटर्न हुआ दोबारा से उस जगह पे जहां पे उसने फॉन को देखा था। ठीक है, और वो अपने चारों पैरों पे, ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और वो अपने चारों पर क्या करता है, ढूंढता है सैंड के ऊपर कि कहीं वो छोटे छोटे हूफ्स के निशान तो नहीं है, मतलब डियर के जो फॉन है उसके पैरों के निशान तो नहीं है। अब चारों क्या हो गए, मतलब दो पैर और दो हाथ, जैसे हम ऐसे करके छोटे बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं ना, कुत्ता बिल्ली हॉर्स घोड़ा घोड़ा बन के, तो उसी तरह वो जो है ऐसे ऐसे करके नीचे ढूंढ रहा था और सैंड को देख रहा था कि कहीं ना कहीं उसे हूफ्स के, मतलब उसके पैरों के निशान मिल जाए फॉन के। The night's rain had washed away all the tracks except of those of cats and buzzard। लेकिन रात को ही, जिस दिन मतलब इसने डो को मारा, उसके रात को क्या हुआ, बारिश हुई, और बारिश की वजह से सारा जो पानी है वो ले गया किस चीज को, मतलब सारे जो भी वहां पे निशान थे फोन वगैरह के सब खत्म हो गए, और वहां सिर्फ और सिर्फ बड़ी कैट्स जो है उसके बाद आई होंगी बारिश के बाद, या जो बजार्ड्स अब आई थी, सिर्फ और सिर्फ उनके पैरों के निशान रह गए थे, बाकी वहां पर अब कुछ नहीं रहा था, सब कुछ साफ हो गया था। कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकेंड, देखते हैं क्या होता है। जॉर्डी डिडंट वांट मिलवील विद हिम फॉर टू रीजंस, व्हाट वर दे। जॉर्डी जो है वो मिलवील को नहीं लेके जाना चाहता था अपने साथ, और उसके दो रीजन थे। क्या दो रीजन थे, तो दो रीजन ये थे कि जॉर्डी को अगर फोन नहीं मिलता या मृत मिलता, अलाइव नहीं होता, वो डेड होता, तो जो डिसअपॉइंटमेंट है जॉर्डी की वो मिलवील नहीं देख पाते। सेकेंड रीजन ये है कि जॉर्डी को अगर वो फोन आराम से इजीली मिल जाता या जो भी मुश्किल से भी मिलता बट मिल जाता, तो वो इतनी सीक्रेट और इतनी स्पेशल मीटिंग होती कि जॉर्डी जो है वो उसको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता। क्लियर। सेकेंड, व्हाई वाज मिलवील अफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन। मिलवील जो है वो जॉर्डी को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे जंगल में, तो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो डरे हुए थे कि कहीं जॉर्डी जो है वो रास्ता ना भटक जाए, गुम ना हो जाए, और सेकेंड चीज की जॉर्डी को भी दोबारा से कोई सांप वाप ना काट ले। ठीक है, कोई स्नेक ना काट ले। क्लियर है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ओके, अब लास्ट पार्ट है हमारा, काफी छोटा सा चैप्टर रह चुका है। उससे पहले मैं एक सिप वाटर कर ले लूं अगर आप बोले तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he tumbled backward। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि जॉर्डी जो था वो निराशा में उदास खड़ा हुआ था, उसे कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके सामने ही क्या हुआ, कुछ मूवमेंट होने लग गई घास के अंदर। अब जब घास के अंदर कुछ मूवमेंट होने लग गई और वो जंगल के अंदर था, तो जॉर्डी जो है वो घबरा गया, वो डर गया, और जैसे ही वो डरा ना वो एकदम पीछे हो गया। ठीक है, डर के पीछे हो गया। क्या हुआ, डर के पीछे हो गया, टम्बल्ड बैकवर्ड, ऐसे पीछे हुआ और एकदम से पीछे की तरफ गिर गया। ठीक है, टम्बल्ड बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिर गया डर के। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिस, और घास में से निकलता है फॉन, और फॉन जो है वो ऐसे करके जॉर्डी को देखता है, लिफ्टेड हिज फेस टुवर्ड्स जॉर्डी। ओके, इट टर्न्ड his head with a wide wandering motion and shook him through with the stare of his liquid eyes। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि जो जॉर्डी है उसको देखता है फॉन,
और अपनी बड़ी बड़ी लिक्विडी आईज, जिसमें थोड़े ऐसा लग रहा है पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऐसी आईज से वो जॉडी को देखता है और बहुत ही ज्यादा वॉन्डरिंग मोशन में आता है। वॉन्डरिंग मोशन क्या है यहाँ पे, मतलब जो फोन है उसने, अब देखो कल का दिन आज का दिन कुछ खाना नहीं खाया, वो वैसे ही छोटा बच्चा है ना, बीमार कमजोर हो गया, तो उसके पैरों में ना अब जान नहीं रही, और वो ऐसे लड़खड़ाता खड़ाता आ रहा है और जॉडी को ऐसे करके देख रहा है और उसकी आंखों में थोड़ा पानी पानी सा भरा हुआ है। वॉन्डरिंग मोशन आ गया समझ, लिक्विडी आइज समझ आ गया। इट वॉज क्विवरिंग, जो इट क्या मैंने बोला यहाँ पे, इट किसके लिए यूज हो रहा है, फोन के लिए। तो जो फोन है वो क्विवरिंग कर रहा था, क्विवरिंग कर रहा मतलब कांप रहा था, शिवरिंग कर रहा था, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ये पता नहीं उसका जो बॉडी है उसमें कोई ताकत वाकत नहीं थी और अब वो कांप रहा था। क्विवरिंग मतलब शिवरिंग। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, जो फोन है उसने कोई एफर्ट नहीं डाला, वो चुपचाप बस बैठा सा रहा या ऐसे ही बस खड़ा हुआ था आराम से, और उसने कोई एफर्ट नहीं करा जॉडी को देख के कि वो फटाफट भाग जाए या फिर जॉडी को जो है वो मतलब किक विक कर दे या कुछ भी, बस वो शांति से ऐसे उदास सा खड़ा हुआ था। कौन खड़ा हुआ था, फोन। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, ही विस्पर्ड इट्स मी, जॉडी जो है वो मूव नहीं करा, उसने अपने आप को शांत रखा कि पता चले मैं मूव करूं और फटाफट ये जो है फोन ये भाग जाए। लेकिन फिर जॉडी ने थोड़ी हिम्मत करी और उससे बोला, मैं हूँ मैं हूँ, मैं कल जो तुमसे मिला था मैं ही हूँ, कोई और नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जॉडी ने विस्पर किया, इट्स मी। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, फोन जो था अब वो क्या करता है, अपनी नोज से क्या करता है, सूंघने की कोशिश करता है, जैसे कुत्ता जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास आके हमें सूंघता है ना, तो जो ऐसे जानवर होते हैं जैसे गाय वगैरह भी, ये सब, तो ये क्या करते हैं, जिस बंदे को ये जानना चाहते हैं वो उसे सूंघते हैं पहले, ठीक है। तो ऐसे ही फोन जो है वो जॉडी को सूंघने लगा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब क्या हुआ, जॉडी ने थोड़ी और हिम्मत करी और उसने अपना एक आर्म जो है वो लिफ्ट करा और उसके जो फोन है उसके ऊपर ऐसे उसकी नेक के ऊपर सहलाने लग गया, और उसकी नेक कैसी होगी, ऑब्वियसली सॉफ्ट होगी, है ना, तो उसकी सॉफ्ट नेक पे वो सहलाने लग गया। द टच मेड हिम डिलीरियस, जो टच जॉडी कर रहा था उससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, डिलीरियस हो गया, एक्सट्रीमली हैप्पी, डिलीरियस एक्सट्रीमली हैप्पी, ओके। He moved forward all fours until he was close beside it. अब जॉडी जो है वो पहले से ही ऐसी वाली पोजीशन में था, डॉगी वाली पोजीशन में, तो ऐसे 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 करके क्या हुआ, फोन के पास गया, ठीक है, ऑन ऑल हिज फोर्स। कब तक गया, जब तक वो उसके बिसाइड नहीं था, मतलब उसके पास नहीं था। He put his arms around its body, और अब क्या करता है, जॉडी में थोड़ी और हिम्मत आ जाती है क्योंकि उसे सहला भी लेता है और जो फोन है वो उसे सूंघ भी लेता है, तो उसे थोड़ी हिम्मत आ जाती है, और जो जॉडी है वो अपने हाथों से क्या करता है, फोन को पकड़ता है, ठीक है। He put his arms around its body मतलब फोन को पकड़ता है। A light convulsion passed over it, but it did not stir. अब क्या हुआ, कन्वर्जन मतलब एक अजीब सी फीलिंग, ठीक है, जैसे कोई हमें ऐसे टच करता है और हम एकदम से ऐसे नहीं हो जाते, वो किसी ने टच किया टाइप, ऐसे वाला, तो उसको कन्वर्जन फील होती है। किसको कन्वर्जन फील होती है, फोन को, ठीक है, डियर के बच्चे को कन्वर्जन फील होती है, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं करता और वो वहीं पे रहता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer. अब क्या होता है, जॉडी जो है उसने उसको पकड़ा और उसको इतने ध्यान से पकड़ता है जैसे किसी हम चाइना डियर को पकड़ते हैं। अब चाइना डियर का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये कप है एक बहुत बड़ा सा, ठीक है, तो ये कप अगर कांच का हो तो मैं इसे बहुत ध्यान से बहुत प्यार से पकड़ूंगी, तो इसी तरह जो डियर है उसको मतलब जो फोन है उसको जॉडी ने बहुत ही ध्यान से पकड़ा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और नाजुक सा लग रहा था, और उसे ये लग रहा था कि कहीं वो उससे टूट ना जाए, है ना, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा लग रहा था उसे वो, एंड ही माइट ब्रेक इट, उसे क्या लग रहा था कहीं वो मेरे से टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। तो जो फोन है उसकी स्किन बिल्कुल क्लीन थी क्योंकि वो नया नया बच्चा पैदा हुआ था, उसकी स्किन जो बिल्कुल क्लीन थी, बिल्कुल सॉफ्ट थी, और उसमें से ना एक खुशबू आ रही थी प्यारी सी, और वो खुशबू आ रही थी ग्रास की। ग्रास की खुशबू क्यों आ रही थी, क्योंकि जो है वो फॉरेस्ट में था और फॉरेस्ट में तो ये घास फूल पत्तियां ही होते हैं, तो उसकी बॉडी में से भी घास की खुशबू आ रही थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। He rose slowly and lifted the phone from the ground. अब क्या हुआ, जो जॉडी है वो अपने पैरों पे उठा और उसने लिफ्ट करा मतलब उठाया फोन को, ठीक है, उसने लिफ्ट करा फोन को उठाया।
कहाँ से? ग्राउंड से ऑब्वियसली। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसकी जो लेग थी मतलब फॉन की लेग्स, क्योंकि उसमें जान ही नहीं थी तो लिम्पली मतलब जिसके अंदर लिम्स ही ना हो, ऐसे ऐसे हिलती डुलती हुई हैंगर की तरह जा रही थी। ठीक है, मतलब जब जॉडी ने उसको पकड़ा तो उसकी जो लेग्स थी वो ऐसी बस लटकी सी हुई थी। ठीक है, उनमें कोई जानवर नहीं थी। They were surprisingly long and he had to hoist the horn as high as possible under his arm. अब जो उसकी लेग्स है ना, क्योंकि वो हिरन है और हिरन के जो मतलब पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, वो काफी लंबी होती हैं, तो जो फॉन है उसकी लेग्स भी लंबी थी। अब जॉडी तो छोटा सा बच्चा था, तो उसने जब उसे उठाया तो फॉन की लेग्स ऐसे ऐसे नीचे लटक रही थी, तो उसको और ऊपर उठाना पड़ रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो लेग्स हैं वो ग्रासेस वगैरह के अंदर ना आए। ओके, आगे। Okay. He was afraid that it might kick and bleat at the sight and smell of its mother. यहाँ पर क्या हुआ, जो जॉडी है उसे लगता है कि अब हमें तो उसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते से हम मतलब डो को, जिस रास्ते पे हमने डो को मारा था। तो क्या होगा, तो अगर इस बच्चे ने अपनी माँ की स्मेल को सूंघ लिया या उस जगह को देख लिया तो ये जो फोन है ये रोने लग जाएगा, और इसे मतलब क्या पता है, मतलब ब्लीड करने लग जाए, ब्लीड करने लग जाए मतलब रोने लग जाए, या क्या पता है मेरे को मार दे, किक कर दे, लात मार देते हैं ना, जैसे कभी कभार जो जानवर होते हैं उन्हें गुस्सा चढ़ता है और उन्हें समझ नहीं आता, वो क्या करते हैं, लात मार देते हैं कि वो गुस्सा है तुमसे कि तूने मेरे मम्मी को क्यों मार दिया, इस तरह से। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. अब क्या हुआ, जॉडी ने क्या करा, जहां पे उन्होंने डो को मारा था उसके थोड़ी दूर दूर से वो क्या करा, लेके चला गया फॉन को। स्कर्टेड मतलब थोड़ा दूर दूर से, साइडों में से लेके चला गया। ठीक है, एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। थिकेट का मतलब क्या है, जो जंगल था ना, जो हैवी, जहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी क्या था, जहाँ पे डो को मारा वो थोड़ी क्लियर जगह थी, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ा दूर दूर से गया और थिकेट के अंदर चला गया, मतलब जहां पर बड़े बड़े पेड़ थे उस साइड, वहां पर जो जॉडी है वो चला गया जंगल के अंदर। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू हिज बर्डन। ठीक है, क्योंकि अब उसका बर्डन जो था वो बहुत ज्यादा भारी हो गया था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था जॉडी के लिए। द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज विद ओन हिज फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फॉन है उसकी लंबी लंबी टांगे ऐसे लटकी हुई थी, तो जॉडी को बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जंगलों में अटक रही थी, और जो फॉन है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने लेग्स को खुद प्रोटेक्ट कर सके, थोड़ी जान हो उसमें। तो फॉन की जो लेग्स है ना वो आपस में कहीं ना कहीं मतलब जो ग्रासेस है, श्रब्स है, स्क्रब्स है, इसके अंदर घुस रही थी, जिसकी वजह से भी जॉडी को बड़ी दिक्कत हो रही थी, और जॉडी को ही उसकी लेग्स को बचाना पड़ रहा था, निकालना पड़ रहा था, क्योंकि फॉन तो बस ऐसे ही आराम से बैठा हुआ था, उसको तो कोई होश वोश नहीं थी, वो बहुत बेचारा मतलब अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। ठीक है, ओके। The fawn's leg caught into the bushes and he could not lift his own with this freedom. He tried to shield its face from the prickling vines. Its head bobbed with his stride. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ यहाँ पर ये है कि जो जॉडी है वो पहले उसकी टांगों को बचाता है, उसके बाद जो वहां पे ना प्रिकलिंग वाइन्स आ जाती है, वाइन्स मतलब जो ऊपर पेड़ जा रहे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे से जा रहे होते हैं, जैसा मनी प्लांट वगैरह होता है वैसा। अब लेकिन वो प्रिकलिंग है, प्रिकलिंग मतलब कांटे वाले हैं, तो उस कांटे वाले से भी उसे बचाना था। तो जो जॉडी है वो उस फॉन का फेस को ना ढक लेता है कि उसके फेस पे जो है वो कांटे ना लगे। जब वो इस तरह जा रहा होता है, स्ट्राइड कर रहा होता है, तो क्या होता है, फॉन जो है उसका जो हेड है वो नॉड करने लग जाता है। ठीक है, क्या करने लग जाता है, नॉड। इसी को यहाँ पे लिखा है हेड बॉब्ड। ठीक है, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे उसका हेड हिलता है। किसका हेड हिलता है, किसका हेड हिलता है बच्चों, फॉन का हेड हिलता है। ठीक है, हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। यहाँ पर बोलते हैं कि जो जॉडी है ना उसकी तो खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही थी, और उसका जो हार्ट है वो जोर जोर से धक धक करने लग गया था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो फॉन है इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, इसने मुझे कुछ नहीं कहा, इसने मुझे मारा भी नहीं, और ये चुपचाप आराम से मेरे साथ आ रहा है। ठीक है, तो जो जॉडी था वो बहुत 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 ज्यादा खुश था, और उसका हार्ट जो था वो तेज तेज बीट करने लग गया था। He reached the trail and walked as fast as he could until he come to the intersection with the road home. अब क्या हुआ, जॉडी जो है
वो क्या करता है, वो फटाफट अब भाग भाग के क्या करता है, जल्दी जल्दी कोशिश करता है कि वो थिकेट मतलब जो जंगल है उससे थोड़ा निकल सके बाहर, क्योंकि अब फिर थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा लेट भी हो जाता है और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और इस टाइम पे बच्चे का अकेला रहना भी मतलब सेफ नहीं है जंगल में। तो फटाफट भाग भाग के क्या करता है, फटाफट जल्दी जल्दी आता है बाहर। और जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है रोड्स का, इंटरसेक्शन ऑफ द रोड्स मतलब कोई रोड इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इस तरह से जब वो इस साइड पे पहुंच जाता है तब जाके जॉडी को थोड़ी सांस में सांस आती है और वो थोड़ा आराम करने का सोचता है। ठीक है, he stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs। अब क्या होगा, जॉडी जो है वो बहुत ज्यादा थक जाता है, जल्दी जल्दी आता है जंगल में से, तो क्या करता है वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक जाता है और फॉन को वो नीचे ग्राउंड पे छोड़ देता है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो इतना ज्यादा कमजोर हुआ पड़ा था कि उसकी लेग्स जो थी ना वो डैंगलिंग थी। डैंगलिंग मतलब ऐसे 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 इधर उधर हो रही है, ठीक है, वेव कर रही है। ठीक है, तो उसकी लेग्स पे उसे छोड़ देता है हिलता डुलता हुआ, ठीक है, डगमगाती हुई टांगे, डैंगलिंग लेग्स। इट वेवर्ड ऑन देम, ये जो है उसको क्या करता है फॉन जो है, इट मतलब फॉन, फॉन जो है वेवर्ड ऑन देम मतलब फॉन जो है उस पर डगमगाते हुए अपनी डगमगाती हुई लेग्स पे चल रहा होता है। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। अब जो है फॉन जो है वो जॉडी को देखता है और ब्लीड करने लग जाता है। मैंने आपको भी बताया ब्लीड का मतलब होता है रोने लग जाता है, क्राई करने लग जाता है। ठीक है, तो जो फॉन है वो ब्लीड करने लग जाता है। He said, enchanted, I will carry you after I get my breath। तो जॉडी जो है वो मतलब उसको प्यार से ही बोलता है, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर, जैसे ही मेरे को थोड़ी सांस वांस आ जाएगी ना, थोड़ा शांत हो जाऊंगा, मैं भाग भाग के आ रहा हूँ, तो जैसे ही मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा ना और नॉर्मल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कैरी कर लूंगा, मैं तुम्हें उठा लूंगा, तुम रो मत। किसको बोल रहा है जॉडी? फॉन को बोल रहा है। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried। अब यहाँ पर क्या हुआ, जॉडी को अपने पापा की एक बात याद आ जाती है और वो बात ये होती है कि जब वो फॉन को, किसी भी फॉन को अगर हम अपनी गोद में उठाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद जो फॉन है ना वो हमारा पीछा पीछा करने लग जाता है, पीछे पीछे आने लग जाता है। ठीक है, तो ये बात जॉडी को याद आ गई। He started away slowly। जॉडी जो है अब क्या करता है, थोड़ा दूर जाने लगता है। फोन को उसने अभी नहीं उठाया, ठीक है, तो जॉडी जो है थोड़ा चलने लगता है। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम। और फोन जो है वो उसको पीछे पीछे देख देख के उसका पीछा करने लग जाता है, उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। He came back to it and stroked it and walked away again। अब जॉडी जो है वो उसके पास दोबारा आता है, क्योंकि फोन जो है वो धीरे धीरे चल रहा है और जॉडी यहाँ पर है। तो जॉडी फिर थोड़ा पीछे जाएगा और फोन को थोड़ा प्यार करता है और फिर आगे आगे चलने लग जाता है। समझ आई बात? It took a few wobbling steps towards him and cried piteously। अब जो फोन है वो कुछ wobbling steps लेता है, वो डगमगाते हुए steps लेता है। फोन मतलब डगमगाता हुआ चलता है, towards him मतलब towards जॉडी, जॉडी की तरफ, and cried piteously और बहुत ही ज्यादा उदास होकर रोने लग जाता है। It was willing to follow him, it belonged to him। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो है जॉडी, जो फोन है, ठीक है, इट वॉज हिज ओन। ठीक है, तो जॉडी को लग रहा है कि ये जो फोन है ये मेरा है, ये मेरे से बिलोंग करता है और ये कोशिश कर रहा है कि ये मेरे पास आ सके। ठीक है, ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय। ठीक है, तो जो जॉडी है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो शुक्र है हम फोन को ले आए, और वो बहुत खुश है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसको प्यार करना चाह रहा था, उसकी केयर करना चाह रहा था। फॉन्डल मतलब केयर करना चाह रहा था। टू रन, उसके पीछे दौड़ना चाह रहा था, उसके साथ दौड़ना चाह रहा था। एंड रोम्प, रोम्प मतलब उसके साथ प्ले करना चाह रहा था, उसके साथ खेलना चाह रहा था। ठीक है, एंड रोम्प विद इट। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। ठीक है, तो यहाँ पर वो जॉडी चाहता है कि वो उसे बुलाए और वो उसके पास आए फोन, या फिर फोन के पास वो जाए, तो मतलब उसके साथ वो खेलना कूदना, उसके साथ प्यार करना चाहता था, उसकी केयर करना चाहता था। ठीक है, he dared not alarm it, और वो उसे कभी भी डराना नहीं चाहता था, अलार्म नहीं कराना चाहता था, उसके साथ प्यार से रहना चाहता था। कौन? जॉडी, जॉडी रहना चाहता था प्यार से, किसके साथ? वॉन के साथ। ओके, he picked it up and carried it in front of him over his two arms। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जॉडी जो है वो उसे पकड़ लेता है अपनी आर्म्स के अंदर। ठीक है, और फिर चलने लग जाएगा। ठीक है,
ठीक है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, और जब वो उसे ऐसे पकड़ के चल रहा है और इतना ज्यादा खुश है तो उसे लग ही नहीं रहा कि यार उसने इतना ज्यादा भारी बच्चा पकड़ा हुआ है, और बहुत आराम से प्यार से चल रहा होता है। ठीक है। His arms began to ache and he was forced to stop again. अब थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, क्योंकि वो है तो बच्चा, तो उसकी जो आर्म्स है वो दर्द करने लग जाती है इतना बच्चे का भार उठाते उठाते। ठीक है, तो दर्द करने लग जाती है, तो जॉडी को दोबारा रुकना पड़ता है। When he walked on, the fawn followed him at once. लेकिन जैसे ही जॉडी वॉक करना स्टार्ट करता है तो फॉन उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। He allowed it to walk a little distance. तो जॉडी जो है उसे थोड़ा थोड़ा चलने देना चाहता है ताकि जॉडी भी आराम से चल सके और फोन उसके पीछे पीछे आराम से चल सके। Then picked it up again. लेकिन जैसे ही थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो उसे चला देता है फोन को, लेकिन उसके बाद वो उसे पकड़ लेता है। The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. तो जॉडी को इतना मजा आ रहा था ये सब देख के कि मैं चलता हूँ, उसे पकड़ता हूँ, फिर उसको छोड़ देता हूँ, फिर वो मेरे पीछे पीछे आता है, फिर उसे पकड़ता हूँ, फिर चलता हूँ, फिर उसे छोड़ देता हूँ, फिर वो मेरे पीछे पीछे आता है। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है और वो कह रहा है कि ऐसे तो मैं इसके साथ ना पूरा दिन पूरे रात चल सकता हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. अब यहाँ पे बोलता है कि वैसे तो जॉडी जो है बहुत ज्यादा थक चुका था तो उसको पसीना आ रहा था। ठीक है, लेकिन क्या होता, क्योंकि जून की मॉर्निंग चल रही थी उस टाइम, तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आई थी। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी क्योंकि रात को जो है वो बारिश भी आई थी थोड़ी। ठीक है, ओके, कूलिंग हिम। द स्काई वॉज एज क्लियर एज द स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। ये बोलते हैं कि स्काई इतना नीला था जैसे किसी नीले रंग के चाइना कप के अंदर हम पानी डालते तो पानी भी नीला नीला लगता है। ऐसे आपने किसी पूल में देखा होगा, तो पूल में पानी जब भरते हैं और वो ब्लू कलर का पूल होता है तो पानी जो है वो अंदर से हमें ब्लू नजर आता है। तो इसी तरह वहां पे वो बोल रहा है कि जिस तरह वो पानी ब्लू नजर आता है ना, उसी तरह से जो स्काई है वो भी ब्लू नजर आ रहा था, इतना ज्यादा साफ था। He came to the clearing. अब जो है वो आराम से सही साफ जगह पर आ जाता है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। वो बोलता है कि रात को जो बारिश हुई ना उसकी वजह से अब सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब क्या हुआ, वो अपने घर के पास पहुंच गया। अब जब वो अपने घर के पास पहुंच गया ना तो घर के बाहर लगी हुई थी कुंडी। कुंडी को यहाँ पे लैच बोला गया। ठीक है, तो लैच को हम कुंडी बोलते हैं और कुंडी को हम लैच बोलते हैं। तो इंग्लिश में कुंडी को क्या बोलेंगे, लैच बोलेंगे। अब क्या, वो फंबल करने लग गया, मतलब उसे दिक्कत हो रही थी, कुंडी उससे खोले नहीं रही थी घर की। ठीक है, he fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. ठीक है, अब क्या करता है, वो फटाफट फोन को नीचे रखता है ताकि वो जो कुंडी है उसको मैनेज कर सके और आराम से खोल सके। ओके, देन ही हैड एन आइडिया। उसके बाद ना जॉडी को एक आइडिया आया। जॉडी जो अपना दिमाग चलाता है। ठीक है, he would walk into the house into Penny's bedroom with the phone walking behind him. ठीक है, अब जॉडी को आइडिया है कि पापा ना बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ, पहले पहले ना मैं जाता हूँ पापा के बेडरूम में और उसके पीछे पीछे ना मेरे पीछे पीछे फोन आएगा और जैसे पापा फोन को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आइडिया था जॉडी का। बट एट दी स्टेप्स द फोन बैक्ड एंड रिफ्यूज्ड टू क्लाइंब देम। लेकिन क्या हुआ, जब पापा के बेडरूम में वो जाने लगे तो जो फोन था, जो डियर का बच्चा है, वो रुक जाता है। ठीक है, और एक तरह से मना कर देता है कि मैं ये नहीं चढ़ रहा। अब वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो वो फोन है वो जंगल में रहता है, उसे कोई सीढ़ियां चढ़नी थोड़ी ना आती है, उसे कोई स्टेयर्स के स्टेप्स लेने थोड़ी ना आते हैं। तो इसलिए फोन जो है वो उसे मना कर देता है और वो रिफ्यूज कर देता है क्लाइंब करने के लिए। ही पिक्ड इट अप। ठीक है, वो जो है उसे उठाता है एंड वेंट टू हिज फादर। अब क्या होता है, जॉडी जो है वो उसे उठाता है और सीढ़ियों पर चढ़ता है और फादर के कमरे में चले जाते हैं। पेनी ले विद द क्लोज्ड आईज। पेनी जो थे वो मतलब जॉडी के फादर, वो आराम से लेटे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। ठीक है, मतलब वो थोड़ा आराम कर रहे थे। जॉडी कॉल्ड पा लुक। जॉडी ने पापा को बुलाया, पापा देखो। ठीक है, तो क्या होगा, पापा जो है वो देखेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। पापा टर्न हिज हेड। जो पेनी है वो क्या करता है, अपने हेड को घुमाता है और जॉडी और फोन की तरफ देखते हैं। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। जॉडी जो था वो पापा के साथ में, मतलब उनके साथ में खड़ा हुआ था। द फोन क्लच्ड
हार्ड अगेंस्ट हिम। अब क्या हुआ, फोन जो है वो उन्हें की तरफ देखता है, ठीक है, और क्लच करता है। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन। जॉर्डी और फोन को देख के पापा को लगता है कि जैसे फोन की आंखें चमक रही है ना, ऐसे ही मेरे बच्चे मतलब जॉर्डी की आंखें भी ना चमक रही है। वो इतना ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है कि उसकी आंखें भी फोन की तरह चमक रही है, ठीक है। He said, I am glad you find it. ठीक है, और साथ ही साथ जॉर्डी के पापा बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने फोन को ढूंढ लिया। जॉर्डी देन वेंट टू द किचन। अब जो जॉर्डी है वो क्या करता है, वो फटाफट अब किचन में जाता है पापा से मिलने के बाद, क्योंकि जॉर्डी जो है बहुत ज्यादा समझदार बच्चा है। पहले उसने पापा की जान को बचाया है ना, उसके बाद वो फोन को लेकर आया। अब वो फोन को जब घर ले आया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उसे पता चल गया कि यार फोन तो भूखा है, उसने कुछ खाया नहीं होगा, तो फटाफट किचन में जाता है कुछ खाने के लिए। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और फोन जो है वो डगमगाते हुए दोबारा जॉर्डी के पीछे पीछे जा रहा होता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इनटू द किचन सेफ, और किचन के अंदर ना जो सुबह मम्मी जैसे क्या करती हैं हमारी मम्मियाँ, जो दूध होता है उसे उबाल के फ्रिज मतलब किचन में रख देती है ना, तो ऐसे ही जॉर्डी की मम्मी ने भी किचन में जो मॉर्निंग का मिल्क था वो रख दिया। ठीक है, अब वो उबला हुआ मिल्क होगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, मलाई आ जाएगी, जैसे हमारे घरों में आती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, किचन में मिल्क पड़ा हुआ था, द क्रीम हैड राइजन ओवर इट, तो उसके ऊपर जो है वो मलाई आ गई थी दूध के ऊपर। इट स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने क्या करा, जग में उस मलाई को छान लिया। ठीक है, तो जॉर्डी ने दूध को छाना और उसकी मलाई को हटा दिया। He poured the milk into a small gourd, और जॉर्डी ने एक गार्ड के अंदर क्या करा, मिल्क को डाल दिया। अब जैसे हमारे यहाँ बोल होता है, ठीक है, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, दूध को डाल देते हैं, ऐसे ही वहां पे एक गार्ड था। अब गार्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हम बात करते हैं ना बॉटल गार्ड, ये गार्ड वो गार्ड, तो जैसे कद्दू वद्दू टाइप होता है ना, तो उसको ऐसे करके काट दो, फिर उसे सुखा दो, तो उसका एक क्या बोलते हैं, एक कटोरी टाइप का बन जाएगा। ठीक है, कटोरा या कटोरी जो आप बोलना चाहे, तो वो बन जाता है। उसके अंदर जो है जॉर्डी दूध को डाल देता है। He held it out to the fawn, अब क्या होता है, सॉरी, okay, he skimmed the cream into the jug, he poured the milk into a small gourd, he held it out to the fawn, it butted it suddenly। अब क्या हुआ, जो गार्ड है उसके अंदर दूध को डाल दिया, अब मैं फोन हूँ समझो, अब जो है जॉर्डी वहां से मतलब गार्ड में दूध को लेकर आया, अब मैं फोन हूँ और मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि मैं जंगल में रहती हूँ, है ना, और जंगल में अगर मैं रहता हूँ, क्योंकि फोन जो था वो मेल था, तो मुझे तो नहीं पता कि ऐसे करके दूध को पीना है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसमें ऐसे बट कर दिया, मैंने उसमें सर मार दिया। ठीक है, मैंने उसमें सर मार दिया, बटेड कर दिया। इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, तो उसने दूध को स्मेल करके क्या करा, अपना सर मारा। He saved it precariously from the spilling over the floor. It could make nothing of the milk. Okay. It could make nothing of the milk in the guard. अब क्या हुआ, फटाफट उसने क्या करा, उसने जॉर्डी ने फटाफट से उसको गार्ड को पकड़ लिया, उस बोल को पकड़ लिया, कि ताकि दूध जो है वो फ्लोर पे ना गिरे, क्योंकि अगर दूध फ्लोर पे गिर जाएगा तो कोई दूध घर पे बचेगा नहीं और फिर फोन क्या पिएगा। ठीक है, he dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth। अब उसने क्या किया, जॉर्डी ने क्या किया, जॉर्डी को पता चल गया कि भाई फोन को तो दूध वूध पीना ऐसे आता नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपने फिंगर्स को बोल के अंदर डिप करता है, जिसकी वजह से दूध जो है उसकी फिंगर्स पे लग जाए, और उसके बाद वो फोन के मुंह में उन फिंगर्स को डाल देता है, ताकि वो जो मिल्क है उसको वो सक कर ले, ठीक है, पी ले। ओके, अब ये क्यों करा ऐसा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे भी कोई छोटा बच्चा पैदा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, तो हम क्या करते हैं, हम लोग भी उसको जैसे अगर मम्मी हॉस्पिटल में है या कोई और दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, या तो हम उसे चम्मच से एक एक ड्रॉप करके डालते हैं, या कॉटन की जो बॉल्स होती हैं, कॉटन के अंदर ना, मतलब हम दूध के अंदर कॉटन को डिप करते हैं और फिर उसके बेबी के मुंह में वो कॉटन से दूध देते हैं। इसी तरह जॉर्डी ने क्या करा, अपनी फिंगर्स को मिल्क में डाला और उसके बाद उसके मुंह में डाल दिया फोन के, और फिर फोन उसको सक करता है और दूध को पीता है। इट सक्ड ग्रीडीली, फोन को इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि वो फटाफट सारा कुछ सक कर रहा था, सारा मिल्क, किसमें से, किस पे से, जॉर्डी की फिंगर्स से। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him.
अब क्या हुआ, जैसे ही वो अपना उंगलियों को निकालता था फोन के मुंह से, तो फोन को ना थोड़ा गुस्सा सा हो जाता था, क्योंकि उसका पेट तो भरा नहीं हुआ था। तो वो क्या करता था, वो ब्लीड करने लग जाता था, जोर जोर से रोने लग जाता था, और साथ ही साथ उसको बट करता था, मतलब उसको सर मारता था कि नहीं भाई मेरे को पिला, मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे दूध पीना है। He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. अब क्या हुआ, फिर दोबारा से अब जॉडी क्या करता है, दोबारा फिंगर्स को डालता है और फोन के मुंह में फिंगर्स को डालता है ताकि वो सक कर ले, ठीक है। ओके, द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। अब क्या होता है, फोन जो है वो खुशी से अब आराम से ऐसे कर रहा होता है, ठीक है, साथ में वो क्या करता है, वो सक करता है मिल्क को और स्नॉटेड करता है, मतलब ऐसे चैन की सांस लेता है, ठीक है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, और वो क्या करता है, अपने जो पैर है उनको ऐसे 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 खुश हो जाते हैं ना, वो करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपने पैर को उठाकर ऐसे ऐसे फ्लोर पे कर रहा होता है। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। चलिए, ओके। As he held his finger below the level of the milk, the fawn was content, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही दूध कम हो रहा था तो जो फॉन है उसका पेट भर रहा था, मतलब फॉन वॉज कंटेंट, मतलब फॉन वॉज सेटिस्फाइड, अब उसको शांति मिल रही थी, उसका पेट भर गया था, ठीक है। इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमली। अब क्या होता है, फोन जो है उसका पेट भर गया, अब उसको थोड़ी शांति मिली और वो करता है, ठीक है, मतलब उसको जो है वो अपनी आंखें बंद करता है, क्लोज करता है, और बहुत ही ज्यादा ड्रीमिंग वाली दुनिया में चला जाता है। जैसे हम भी बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, फिर हमें खाना मिल जाए ना, फिर हम कहते हैं ओ शांति मिली, हाँ हाँ करके, ठीक है, तो अपनी आंखें बंद करने लग गया। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट इट्स हेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कौन है उसके साथ वो फील करना, और उसके साथ जॉडी का जो कनेक्शन था उसको फील करना, वो एक एक्सटेसी था, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्यादा प्लेजरेबल मोमेंट था, बहुत ही ज्यादा प्लेजरेबल सिचुएशन थी। ओके, इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। अब क्या हुआ, जब भी हम किसी डॉगी वगैरह को प्यार करते हैं, किसी को भी, तो ऐसे ही फोन है, फोन को जब प्यार करते हैं या उसका पेट वेट भर गया, तो उसकी जो टेल है ना, वो ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करने लग गई, ठीक है। तो फोन जो है वो खुश हो गया, उसका पेट भर गया, तो उसकी जो टेल है वो आगे पीछे ऐसे मूव करने लग गई, बैक एंड फोर्थ। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड, लास्ट में सारा जो मिल्क है वो खत्म हो गया, इन अ स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, ठीक है। तो अब सारा मिल्क खत्म हो गया, अब सिर्फ उसके अंदर फोम ही फोम रह गई, मतलब जो थोड़ी झाग वाग रह जाती है ना, तो वो झाग रह गई मिल्क के अंदर, बाकी सारा मिल्क खत्म हो गया। यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको पसंद आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, तो फटाफट ना वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ ही साथ शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये चैनल मैंने आपके लिए नया बनाया है, और इस चैनल पे मैं अब से एनसीईआरटी डालूंगी, ठीक है। अभी स्पेसिफिकली मैं क्लास 8 की डालूंगी, उसके बाद मैं 9, 10 वगैरह के भी डालने की सोचूंगी, बट अभी के लिए मैं क्लास 8 एनसीईआरटी पे फोकस कर रही हूँ। इसी चैनल पे आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी, मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और अगर कोई और सब्जेक्ट हुए तो मैं वो भी लूंगी आपके साथ। तो अगर आपको एनसीईआरटी इसी तरीके से समझनी है, आपको मजा आए, ठीक है, आपको ऐसा फील ना हो कि आप बोर हो रहे हो, तो आप क्या करना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे और ज्यादा मेरे पास व्यूज आएंगे, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ना आपके लिए ऐसा कंटेंट लाने के लिए। लास्ट में आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर लिखा है मर्जोरी किन्नन रॉलिंग्स ने, और यहाँ पर मैं इनकी फोटो भी लेकर आई हुई थी, ठीक है। और एक सेकेंड मुझे याद नहीं रहा, सॉरी। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन चेक लास्ट है, देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन है। हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फोन बैक होम, जॉडी जो है फोन को कैसे लेकर आया, तो वो क्या कर रहा था, कभी उसे रख रहा था, फिर उसे थोड़ा सा डिस्टेंस चला रहा था, फिर जैसे ही फोन थक जाता था तो वो उसे पकड़ लेता था और फिर लेकर आता था, ठीक है। जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशन, है ना। यहाँ पर क्या करना है, 3 वर्ड्स या फ्रेजेस निकालने हैं, वो आप खुद निकालोगे। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गार्ड, तो डियर ने जो है वो मिल्क कैसे पिया गार्ड में से, तो जॉडी ने उसे पिलाया अपनी फिंगर्स को डिप करके मिल्क के अंदर, और फिर उसे सक करवाया फोन के माउथ में, ठीक है। Why didn't the fawn follow Geordie up the steps as he had thought it would? तो जॉडी के ने जो सोचा था कि फोन जो है वो उस सीढ़ियां चढ़ के बेडरूम में जाएगा पापा के,
वो क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो फ़ॉन है वो जंगल में रहता है, उसे नहीं पता कि कैसे सीढ़ियों को क्लाइंब किया जाता है, इसीलिए जो फ़ॉन है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो है इन्होंने क्या लिखा है, इस चैप्टर को लिखा है। ओके, अब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी और मेरे को बताना कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपलोड करूं। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए।